नमस्कार। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल बन गया है। भारत का जब संविधान बना तो सबके लिए एक ही कानून हो और सब कानून के सामने समान हो, ये एक मूलभूत सोच थी। और किसी भी उपासना पद्धति या और किसी के आधार पर कानून में अलग अलग स्थिति ना बने, ऐसा एक मत भी बना था। बट अनफॉर्चुनेटली संविधान सभा में एक कंसेंसस नहीं बन पाया और इसलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें इस प्रावधान को रखा गया कि आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड भारत में लागू किया जाए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में अपनी राय रखी है और अलग अलग सरकारों को इसके बारे में आगे कदम बढ़ाने के लिए कहा गया। लॉ कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट्स में यह आग्रहपूर्वक रखा है कि भारत को समान नागरिक संहिता की तरफ, कॉमन सिविल कोड की तरफ जाना चाहिए। वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। भारत में क्रिमिनल कोड तो सबके लिए एक ही है। कोई भी व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसके लिए एक ही सजा है, उसके आधार पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन जिसको सिविल कोड कहा जाता है, जिसमें विवाह है, मतलब मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये प्रमुखता से विषय आते हैं। इसमें अलग अलग प्रथाएं और विविधता होने के कारण ये कहा गया, और इसमें प्रमुखता से जो हिंदू पर्सनल लॉ जब फॉर्मुलेट हुआ, जिसके बारे में बहुत बड़ा आर्टिकुलेशन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने उस समय किया, उसमें उन्होंने सारे सो कॉल्ड माइनॉरिटीज को अलग रखते हुए हिंदू सिविल कोड की रचना की। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बना। लेकिन आज क्या है, तो जहां तक मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन की बात है तो उसमें मुस्लिम लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, और बार बार यह बताया जाता है कि इससे ट्रेडिशंस डिस्टर्ब होंगे। मेरा अपना मानना यह है कि दो आधार पर इस पर डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए। एक, भारत में एक ऐसा राज्य है गोवा, जहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में एक बड़ी संख्या में क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। क्या सही में कॉमन सिविल कोड होने की वजह से गोवा के, वहां के क्रिश्चियन उपासना पद्धतियों, वहां की स्थानिक परंपराओं, उनको कोई हानि पहुंची है क्या? दुर्भाग्य से इसका कभी कोई अध्ययन नहीं हुआ। दूसरा पक्ष जो है वो जेंडर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। क्या विवाह, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, इनके संबंध में समान कानून लाने से क्या किसी की परंपरा बदल जाती है? विवाह करने के तरीके वही रहेंगे, लेकिन विवाह के बाद के जो बंधन हैं पति पत्नी के आपसी संबंध के, वो कॉमन हो जाएंगे। आज जैसे हमने देखा ट्रिपल तलाक के मामले में, अभी कुछ कोर्ट में केस चल रही है हलाला को लेकर, पॉलीगामी को लेकर, मुस्लिम महिला ही कोर्ट में पहुंची है। उनके अधिकारों का क्या? इस पर भी एक डिस्कशन और डिबेट अब समाज में होना चाहिए। यहां पे दिक्कत यह है कि कॉमन सिविल कोड को instead of looking at as the legal issue for equality before law और gender issue जहां पे महिलाओं के अधिकारों की बात होनी चाहिए, unfortunately politically it has been communalized। इसको हिंदू मुस्लिम प्रिज्म के आधार पर इंटरप्रेट किया गया और उसको जैसे मानो किसी एक समुदाय के लिए यह विषय आना है। जब नागरिक संहिता समान होगी तो कुछ कानून
सबको स्वीकार करने पड़ेंगे और कुछ चीजें सबको छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन भारत के संविधान की स्वतंत्रता के बाद जिस भारत का हमने विचार किया, उसकी जो एक मूल आत्मा रही है कि हम किसी भी आधार पर जाति, संप्रदाय, उपासना पद्धति, लिंग, भाषा, इसके आधार पर नागरिकों में भेद नहीं करेंगे। उस नागरिक को मताधिकार की समानता है, उस नागरिक को फंडामेंटल राइट जो है, जो मूलभूत अधिकार दिए हुए संविधान ने, उसकी समानता है। उस नागरिक को यदि क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो सही एक ही तरीके से लागू है, तो सिविल कोड एक क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है डिबेट इस डिस्कशन में जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने उसके बारे में एक बहुत सटीक आर्टिकुलेशन किया है और उन्होंने ये कहा है कि बाय एंड लार्ज ऑल आवर लॉज आर कॉमन। मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस आर द क्रिटिकल इश्यूज। यदि हिंदू लड़की को अपने जो पारंपरिक संपत्ति है परिवार की, उसमें हिस्सेदारी मिलती है, तो बाकी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और किसी कानून के तहत यदि पत्नी को अपने पति के इसमें ज्यादा हिस्सेदारी मिल रही है, तो वो बाकी सबको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बहुत सारी जो हमारी जनजातियों की परंपराएं हैं, जहां पे मातृसत्ताक एक तरह से लीनिएज पद्धति रही है, वहां पे महिलाओं को ज्यादा अधिकार है। क्या उनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? न्यायपालिका इस सारी प्रोसेस को कैसे देखती है और प्रीवियस केसेस के इसमें क्या प्रेसिडेंस रहे हैं? मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है। हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हम यदि डिस्कशन इस दिशा में लेकर जाए कि कॉमन सिविल कोड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड कॉमन सिविल कोड फॉर जेंडर जस्टिस, तो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए हम समाज में उपासना पद्धति या धर्म, पंथ, संप्रदाय, इसके आधार पर अलग अलग कोड के रूप में देखने की जो एक मानसिकता बनी हुई है, और इसके कारण समाज में एक पृथकात्मकता, अलगाववाद, हम औरों से अलग है, ये बात तो अच्छी है। भारत में विविधताओं का सम्मान हुआ है और उन विविधताओं का सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक कानून के व्यवस्था की बात है, एक समान संहिता होना जो हमारे नागरिक संबंधों को संचालित करने में, our civil relationships should be defined by a common law, क्या इस दिशा में हम डिस्कोर्स को लेकर जा सकते हैं? इस बारे में विचारकों के बीच में, एक्टिविस्ट के बीच में, लीगल एक्सपर्ट्स के बीच में, एक इवन सोशल लीडर्स के बीच में एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए और आने वाले समय में एक कंसेंसस इस बारे में बने कि जैसे हमारा एक क्रिमिनल कोड अलग है, हमारा एक संविधान अलग है, वैसे हमारा एक कॉमन सिविल कोड भी हो। हमारे जो पारिवारिक और सामाजिक संबंध है, उनके संबंध के जितने भी नियम कानून है, वो सबके लिए समान हो। ये भारत की राष्ट्रीयता की भावना को भी मजबूत करेगा और उसके साथ साथ महिला और पुरुष संबंधों के बारे में जो विविध प्रश्न आज खड़े होते हैं, उनके लिए भी आने वाले समय में हमारे परिवार व्यवस्था को मजबूत करते हुए एक नई दिशा हमारी सामाजिक ढांचे को देने का प्रयास करेगा। मैं नागरिक संहिता को, समान नागरिक संहिता को, कॉमन सिविल कोड को इस रूप में देखता हूँ और आने वाले समय में इस दिशा में इसका एक सकारात्मक, कम से कम विमर्श खड़ा रहे, एक चर्चा खड़ी रहे और जिसके आधार पर एक
सामाजिक राजनैतिक सहमति की तरफ हम आगे बढ़े, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान देते हुए एक जो सपना देखा था कि हमारा आने वाले समय में एक कोड, सिविल कोड बनेगा जो सबके लिए समान होगा, उस दिशा में एक बहुत अच्छी पहल इस बहाने हो सकती है। ऐसा हम सब प्रयास करें, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ।